एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। तो आज हम एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंपनी को रिसर्च करने वाले, कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं, जहां से आपको और फार्मा का डीप लर्निंग मिलने वाला है। ये एक बहुत ही नया सेक्टर होगा फार्मा के अंदर, जो हमने आज तक डिस्कस नहीं किया है। बट इस कंपनी के थ्रू आज हम इस सेक्टर को भी रिसर्च कर लेंगे, और उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कंपनी में मोट होने के बावजूद भी कंपनी किस तरह से सफर कर सकती है। जहाँ हम हमेशा बात करते हैं कि फार्मा सेक्टर में जो भी कंपनीज हम देखते हैं, जो भी अच्छी कंपनीज हमें चाहिए होती है, उनमें मोट होना ज़रूरी है, एक स्ट्रक्चरल डिमांड होना ज़रूरी है, एक रिकरिंग डिमांड होना ज़रूरी है। इसी के साथ-साथ कंपनी के पास में सर्टिफिकेशंस होना ज़रूरी है। अब ये सारी बात हमने करी एंड ये सब कुछ लेजिट अप्लाई भी हुआ, बट यही सेम चीज़ इस कंपनी में भी अप्लाई हो रही है। बट फिर भी पिछले 6 सालों से कंपनी बहुत ही स्टेग्नेंट की पोज़ीशन पे है। This company cannot be a good company to invest in, but the best company to learn about pharma। और एक बहुत ही नया सेक्टर भी आप इस कंपनी के थ्रू आप सीखने वाले। दिस इज माई रीजन टू डिस्कस दिस कंपनी विथ यू। कंपनी वैसे बहुत ही छोटी है और अराउंड 50 करोड़ की है, एंड बहुत ज़्यादा कंपनी का कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। एंड लगभग 28 सालों से कंपनी चलते आ रही है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग दी कहानी आपको इस कंपनी की देखने को मिलेगी। एक नया बिजनेस मॉडल हम लोग डिस्कवर करेंगे फार्मा के भी अंदर, जो कि एक सॉर्ट ऑफ मैं बोलूँगी कि राइजिंग सेक्टर हो सकता है इनसाइड फार्मा, क्योंकि लगभग 12% की कैगर से ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है ग्रो कर रही है। एंड चाइना प्लस वन का बेनिफिट इंडिया के इस कंपनीज को मिल रहा है, इन टाइप की कंपनीज को मिल रहा है। एंड यूजुअली ऐसी कंपनीज बहुत ही कम होती है, यानी कि अपने आप में जो ये सेक्टर्स है, इसके अंदर ही एक मोड छुपा हुआ है, जो कि आपको वीडियो में जानने को मिलेगा। राइट, सो लेट्स डिस्कस दिस कंपनी। एंड सॉरी, 50 करोड़ की नहीं है। जब मैं लास्ट रिसर्च कर रही थी, दैट वाज अराउंड 60 करोड़, बट अभी ये ऑलमोस्ट 61 करोड़ के आसपास कंपनी आ चुकी है। सर, दिस इज अबाउट 61 करोड़ ऑफ कंपनी, एंड कंपनी का नाम है वीवो बायोटेक। बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो मिनी कैप कंपनी है। यूजुअली मैं ऐसी कंपनीज को डिस्कस नहीं करती हूँ। मुझे हाँ, वोलेटिलिटी ठीक है, चलता है मुझे। आई एम एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, बट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव साइड पर भी मैं नहीं हूँ कि हाँ मेरा पैसा डूब गया तो मुझे चलेगा। नॉट आई एम नॉट लाइक दैट। एंड बट ये एक इन्वेस्टिंग के लिए मैं फिर से कह देती हूँ, शायद एक अच्छी कंपनी ना हो, बट जो हमको ये कंपनी जितना कुछ फार्मा टेक के बारे में सिखाएगी, दैट इज अननेकेड। राइट, सो या लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द कंपनी। एंड या अब हम थोड़ा सा देखते हैं। कंपनी बहुत बड़ी नहीं है अगेन। अब कंपनी करती क्या है, थोड़ा सा वो देखते हैं। कंपनी मेजरली आपका सीआरओ इंडस्ट्री के अंदर है। सीआरओ, सीडीएमओ, सीआरडीएमओ वाला एक वीडियो मैंने आपको पहले भी बना करके दिया था, जिसके अंदर टीडीएमओ क्या होता है, सीआरडीएमओ क्या होता है, सीएमओ क्या है, सीआरओ क्या है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था। नाउ दिस कंपनी इज एक्चुअली इन सीआरओ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर यूजुअली कंपनीज रिसर्च करवाती है अपने दवाइयों के लिए। एंड ये कंपनीज जो होती है लाइक वीवो बायोटेक, ये इन कंपनी को रिसर्च करके अपना कंप्लीट डेटा उस दवाई के ऊपर बना करके देती। नाउ सीआरओ के अंदर भी कंपनी थोड़ा सा और निश में जाती है। सीआरओ के अंदर भी ये कंपनी प्री क्लिनिकल रिसर्च करके कंपनी को देती है। अब प्री क्लिनिकल क्या होता है, हमने कंप्लीट ड्रग डिस्कवरी का स्टेज पढ़ा कि कैसे एक ड्रग को बनाया जाता है, कैसे उसके मॉलिक्यूल डिसाइड होते हैं, कैसे ड्रग डिजाइन होता है, कैसे उसके फाइलिंग्स करी जाती है, फाइलिंग के बाद किस तरह अप्रूवल लेकर के उसको कमर्शलाइज किया जाता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। राइट, तो जो ये फाइलिंग्स वाला प्रोसेस है, उससे पहले आपका एक सॉरी अप्रूवल वाला प्रोसेस है, उससे पहले आपका फाइलिंग का प्रोसेस होता है। वो फाइलिंग्स का प्रोसेस किस तरह से होता है, वो थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगी मैं। फाइलिंग्स के प्रोसेस के लिए जब आपका ड्रग कंप्लीटली रेडी हो चुका है एंड इट इज लाइक अभी टेस्टिंग मोड में आ चुका है, उस वक्त ऐसी कंपनीज की जरूरत होती है। प्री क्लिनिकल कंपनी, प्री क्लिनिकल कंपनीज क्या करती है, जो आपके एनिमल्स होते हैं उन पर इन दवाइयों का टेस्ट होता है, जहाँ पर देखा जाता है कि हाउ दिस मेडिसिन विल गोना बिहेव ऑन द पर्टिकुलर बॉडी एंड नॉट ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी। एंड कैसे बेसिकली काम करेगी ह्यूमन बॉडीज के ऊपर, सॉरी एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि आपको देखना होगा कि हाँ कैसे एक लिविंग थिंग के ऊपर ही काम करेगा, फिर जाकर के हम उसको कैसे ह्यूमन से रिजेंबल कर सकते हैं एंड किस तरह से उसको हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये ड्रग एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक काइंड ऑफ फिजिकल टेस्टिंग उस ड्रग का होता है। एंड ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग पे ऑलमोस्ट हर कंपनीज को पास करना होता है, जो कि ऑलमोस्ट नहीं 100% कंपनीज को पास करना होता है।
जो कि नया ड्रग डिस्कवर कर रही है, उन सब कंपनीज़ को ये पास करना ही होगा। अदरवाइज़ ये जब आपकी फाइलिंग होती है, जो मैंने आपको इतनी सारी फाइलिंग्स बताई, डीएमएफ फाइलिंग, एनडीए फाइलिंग, उनके अंदर इनका पूरा कन्फ्यूज़न होता है। ये फाइलिंग उस फाइलिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है एंड लेटर ऑन ये अप्रूवल के लिए काम में आती है। राइट, जिस भी कंपनी का ड्रग मॉलिक्यूल का ये टेस्ट, प्री क्लिनिकल टेस्ट फाइल नहीं होता है, दैट इज़ द ड्रग इज़ रिजेक्टेड। तो बेसिकली जो कंपनीज़ नया ड्रग डिस्कवर करती रहती है एंड यूजुअली नए-नए आर&डी करती रहती है, उनके लिए ऐसे कंपनीज़ लाइक वीवो बायोटेक आर दोज़ कंपनीज़ जो उनको रिसर्च करके देती। राइट, अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों इस कंपनी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ एंड ऑफ द डे। वेल, इतना आसान नहीं है किसी भी तरह का इस टाइप का रिसर्च करना एंड वही चीज़ अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। एंड इसके अंदर भी कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए होते स्पेसिफिक तरह के, एंड इंडिया के अंदर ऐसी कम कंपनीज है। बट अब वीवो में प्रॉब्लम क्या है वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि हाँ, क्यों ये कंपनी आज भी स्टेगनेंट पोजीशन पे है। एंड सिर्फ क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको सुनकर के काफ़ी अच्छी लगी होगी कहानी शायद, लेकिन द थिंग इज़ कि कहानी जितनी सुंदर लग रही है दिखने में, उतनी भी है ना। एंड पहले मैं भी ये पूछती थी, जब मुझे ये कंपनी मिली आई रियली थॉट कि हाँ परफेक्ट है सब कुछ, एंड शायद कुछ हेडविंड की वजह से कंपनी नहीं चढ़ी होगी। बट व्हेन आई रिसर्च द इंडस्ट्री, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में इंडस्ट्री टेलविंड में है, बट कंपनी पीछे रह रही है उसी को सॉलिड रीजन है, जो आपको बाद में बताऊंगी मैं फॉर, एंड दैट इज आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो यस, अब डिस्कस करते हैं कि हाँ कंपनी के पास में मोड क्या है, क्या सर्टिफिकेशन है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इस कंपनी को लेकर के नहीं जाऊंगी। द रीजन इज वेरी स्पेसिफाइड कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं है इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से। बट लेट डिस्कस कि हाँ इस टाइप की कंपनीज कैसे काम करती है, ताकि आगे चलकर हमें इस इंडस्ट्री के अंदर और कंपनीज मिलती है जो एक्चुअल में अच्छा काम करिए। इंडिया में बहुत कम है वैसे, तो हम उस कंपनी को कैसे देखती। राइट, एंड चलो देखते हैं। सो या सबसे पहले हम देखेंगे कि या अभी सीआरओ मैंने आपको समझा दिया सीआरओ क्या होता है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अगेन। एंड वैल्यू चेन के अंदर ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड प्लेस पर ये कंपनी सेट करती है प्री क्लिनिकल, जब एएनडी एंड एफडीए फाइलिंग से एक स्टेप पहले। सो या लेट्स डिस्कस दैट। एंड वेल, कंपनी को जो सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं वो ऐसे सर्टिफिकेशंस है जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने इन सर्टिफिकेशंस को डेप्थ में रिसर्च किया एंड व्हाट आई रियली फाउंड कि इन सर्टिफिकेशंस को एक एवरेज जो टाइम है जो लगता है ऐसे सर्टिफिकेशंस को मिलने में, दैट इज अराउंड 5 to 7 years ईजिली सर्टिफिकेशन मिलने में लगता है। तो सर्टिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो जीएलपी, यानी कि अब जीएलपी वो जीएलपी नहीं है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, दिस इज गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। ये हर कंपनी का एक एक तरह का सर्टिफिकेशन फार्मा कंपनीज को चाहिए होता है, तो इस कंपनी के पास में भी है कि हाँ आपकी लेबोरेटरी प्रैक्टिस आर गुड। तो हाँ, जीएलपी सर्टिफिकेशन इज देयर विद द कंपनी। नेक्स्ट है आपका जो कंपनी को जरूरत है जिस सर्टिफिकेट की, दैट इज AAALACI जो ये सर्टिफिकेशन है। इसका काम होता है कि आपका एनिमल का कितना अच्छे से आप केयर कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली बेस्ड है कंपनी। ये एनिमल्स को रखती है, उन एनिमल्स को पालती है, देन उनको रेडी करती है, एकदम कंटामिनेशन से फ्री रखती है। कोई भी तरह का जिन पर कोई पहले कोई ड्रग स्टडी ना किया गया हो, या फिर कोई भी तरह का स्टडी उन पर ना चल रहा हो, एकदम फ्रेश काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूँ एकदम प्योर काइंड ऑफ एनिमल्स को ये कंपनीज रखती है, उनका केयर करती है, लेटर ऑन उनको ड्रग के कंप्लीट टेस्टिंग के लिए यूज दिया जाता है। राइट, तो ये बहुत ही एक क्रूशियल प्रोसेस है एंड इसके अंदर कई सारे रेगुलेटरीज आपके कई सारे लाइक रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज भी करती है, एंड दैट इज व्हाई AAALACI इज वन ऑफ देम सर्टिफिकेशंस जो हर कंपनी के पास में जो भी ये काम करती है प्री क्लिनिकल, उन कंपनीज के पास में होना जरूरी है। द क्विक वन फॉर दैट इज एसोसिएशन फॉर एसेसमेंट एंड एक्रेडिशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल केयर इंटरनेशनल। ओके, सो इट्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो FDA, USFDA सब लोग अप्रूव करते हैं एंड सब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। राइट, एंड ये सर्टिफिकेट हमें लाइक एक सर्टिफाई करता है कंपनी को कि हाँ कंपनी की जो प्रैक्टिसेस है एनिमल्स के साथ में दैट आर गुड, दे आर नॉट मिसबिहेविंग विद एनिमल्स, और उनका जो बेसिकली उनका जो ब्रिंगिंग अप प्रोसेस है वो बहुत ही क्लीन एंड अच्छा है। एक एथिकल प्रोसेस है, एथिकल होने के साथ साथ उसमें कहीं ज़्यादा एक साइंटिफिक प्रोसेस कंपनी फॉलो कर रही है। राइट, एक
बेसिकली हर जो एनिमल का टेस्टिंग हो रहा है वो एनिमल हर बेसिस पे हॉर्मोन्स के लेवल पर अपने जितने भी लेवल्स है, जितना भी उसका हेल्थ है, उस पर्टिकुलर एनिमल का हेल्थ बहुत ही अच्छा रखा गया है ड्रग टेस्टिंग के दौरान। सो दिस इज काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन जिसका ज़रूरत होता है बड़ी बड़ी कंपनीज को, एंड ज़्यादातर ऐसी कंपनीज इस सर्टिफिकेशन को मांगती है। यूएस और यूरोपियन फार्मा कंपनीज लाइक फाइजर, रोशे, एस्ट्राजेनेका, इन सब के पास में uh, इन टाइप की ही कंपनीज के प्री क्लिनिकल रिसर्च ओनली वैलिड होते हैं, जिनके पास में AAA-LATI का सर्टिफिकेट होता है, जो कि वीगो बायोटेक के पास में है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। एंड वेल ये इंडिया का सबसे बड़ा अभी तक का लैब एनिमल सप्लायर भी है। ये कंपनी अभी तक की सबसे ज़्यादा एनिमल सप्लाई कर चुकी है। ये भी अभी तक का रिकॉर्ड कंपनी ने बनाना है, राइट। एंड इसके अलावा एक और सर्टिफिकेशन जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज योर OECD. The full form for that is Organization of Economic Cooperation and Development. ये अगेन आपका जैसे USFDA जो बेसिक कंपनीज के लिए अप्लाई होता है, उसी टाइप का एक सर्टिफिकेशन है जो कि आपका इन टाइप की कंपनीज के लिए जो कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग एंड CRO सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन कंपनीज के लिए भी अप्लाई होता है। ऑलमोस्ट 38 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कंप्लीट इस सर्टिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेशन की जितनी भी रेगुलेटरीज है वो उनको चलाता है। तो यहाँ पर US, UK, जापान, यूरोप ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड कि हाँ, यहाँ पर ये सर्टिफाइड कंपनी है, GLP प्लस OECD सर्टिफाइड कंपनी है, एंड इनके टेस्ट वैलिड है। ये प्रूव करने के लिए GLP प्लस OECD सर्टिफिकेट लागू होते हैं, राइट। तो यार ये दो तरह के सर्टिफिकेशंस हमारे पास में कंपनी को मिले हुए हैं, जिनको लेने में यूजुअली 7 से 8 साल, 6 से 7 साल इजीली लग जाते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एज कंपनी के पास में है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर कोई भी मतलब एक अच्छा जो पॉइंट है यहाँ पर, पॉजिटिव पॉइंट है कि कोई भी रैंडमली आकर कंपनी खड़ी नहीं हो सकती कि ये अब हम आपको कंपटीशन देंगे, हम आपको लाइक एकदम से रातों रात कोई कंपनी आकर के खड़ी नहीं हो सकती है वीवो बायोटेक के सामने कि हम आपको डायरेक्ट कंपटीशन देंगे। एंड वीवो बायोटेक फॉल इन दी वेरी लेस हैंडफुल ऑफ कंपनीज ऑफ इंडिया जो CRO प्री क्लिनिकल रिसर्च करती है। अब एक और पॉइंट है कि क्यों मैं प्री क्लिनिकल CRO रिसर्च की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुई। जो मैंने अभी रिसेंट में वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने डीनो ट्रांसप्लांटेशन की भी बात करी थी, जिसके अंदर एनिमल के जीन्स को लेकर के मतलब स्टडी होगी, एंड उनके जीन हमारे जीन से बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट करे जाएंगे। इसके अलावा उनके ऑर्गन्स भी हमारे अंदर ट्रांसप्लांट करे जाएंगे। एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, एक अपॉर्चुनिटी भी है देखा जाए तो, थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं आपको डिस्कस करूँगी। एंड उसकी वजह से भी आई एम वेरी वेरी तो नहीं बट थोड़ा सा बुलिश अबाउट द कंपनी, जिसके अंदर आपका थोड़ा सा कंपनी का एक अपग्रेड, वहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी का एक ड्रॉबैक है कि कंपनी अभी उसमें अपग्रेड नहीं कर रही है। अगर अपग्रेड कर ली तो हो सकता है कंपनी का सेल इमिडिएटली बूस्ट होना शुरू हो जाए, राइट। सो दिस वाज द थिंग जो कंपनी के पास में मोट है, ये हमने बात करी। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर कोई एंटर नहीं कर सकता बिना कंपटीशन, बिना सर्टिफिकेशन, राइट। एंड अब इसके अंदर एक और चीज़ समझो कि क्यों कोई और एंटर नहीं कर सकता इस फील्ड के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के पास में लगभग 1,25,000 स्क्वायर फीट का एरिया है हैदराबाद सिटी के अंदर, एंड कंपनी इज ऑपरेटिंग ऑन अ गुड स्केल वी कैन सी। अब इसके अंदर किसी और को आज खड़ा होना तो इजीली 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी को भी करना होगा, जो कि एक और अगेन एक बॉल क्रिएट करता है एंड इस कंपनी को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव बना देता है। एंड या इसके अलावा कंपनी के पास में बहुत सारे ट्रेन साइंटिफिक लाइक साइंटिस्ट हैं, एंड एक अच्छी मैन पावर कंपनी के पास में। वेल एकदम इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया कितने साइंटिस्ट इनके पास में हैं, बट फ्यू रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू फ्यू GLP रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च कंपनी हैज़ गुड ट्रेन एंड very certified scientists with them, right? So this is again a good thing for the company, जो एक OECD guidelines के according होना चाहिए, right? So yeah, this is one more good thing, and कोई भी competitor directly यहाँ पे compete नहीं कर सकता। Reason एकदम रातों रात आप कहाँ से इतने trained scientists लाओगे जो कि preclinical research में बहुत ज़्यादा एक important roles play करते हैं।
ओके, सो एक बेसिक रिसर्च अलग चीज़ है और प्री क्लिनिकल रिसर्च अलग चीज़ है। एक बेसिक रिसर्च जो एक ड्रग का होता है, उससे हज़ार गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका प्री क्लिनिकल रिसर्च। एंड प्री क्लिनिकल रिसर्च यूजुअली महीनों लेते हैं, क्योंकि एक एनिमल की बॉडी में एक ड्रग कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके लिए भी आपको महीनों का डेटा चाहिए, मॉनिटरिंग डेटा चाहिए। तो एक बार जब क्लाइंट आ जाता है, तो क्लाइंट सिकनेस बनी रहती है, जब आपके पास में बड़ा क्लाइंट भी आ जाता है। So this was also one thing. वेल कंपनी लगभग 48 ईयर्स पुरानी है, जो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। पहले सिर्फ एनिमल ब्रीडिंग करते थे एंड कुछ तरह के एनिमल्स इनके पास में थे, बट इन्होंने अभी अपना वो भी बढ़ा दिया है पोर्टफोलियो, इफ यू कैन से दैट एनिमल पोर्टफोलियो में भी। एंड फिर उन्होंने धीरे धीरे टीआरओ सर्विसेज वगैरह भी ऐड करना शुरू किया। एंड ये सिर्फ फार्मा के लिए नहीं करते हैं, ये एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं आपके, जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, उनकी टेस्टिंग भी अपने लैब में प्रोवाइड करते हैं। वेल वो एनिमल से रिलेटेड नहीं है, वो आपका प्री क्लिनिकल बेसिकली उस ड्रग का, उस केमिकल का रिसर्च है। तो कंपनी कंप्लीटली केमिकल या फिर ड्रग के प्री क्लिनिकल रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व है। बेसिकली ड्रग्स के रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है उस ड्रग या केमिकल को अप्रूव करवाने के लिए। एंड कोई भी कंपनी इसके बिना एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती है। सो या, सो दैट वाज गुड थिंग अबाउट द कंपनी। एंड सो कंपनी के और सारे सर्विसेज में एक बार आपको बता देती हूँ। जो अभी मैंने आपको बताया कि एनिमल्स का जो ड्रग इफेक्ट है वो देखना, वो सब क्या है, तो उसको बोलते हैं इन विवो टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज इन प्रोफेशनल फार्मा लैंग्वेज। इसके अलावा सेल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स करना, लैब के अंदर सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, वो भी कंपनी करती है। तो उसके लिए बोलते हैं इन विट्रो स्टडी। इन विट्रो स्टडीज इज द नेम फॉर दैट। इसके अलावा ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है उसको मॉनिटर करना। ये एनिमल का था, अभी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ सकता है, वो हो गया आपका फार्माकोलॉजी। जिसके अलावा बॉडी में ड्रग कैसे अब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, मेटाबोलाइज कैसे होगी, ये सब एक्रीट कैसे होगा, सबसे मेन चीज। तो ये सब देखने का काम भी कंपनी करती है, दैट इज अगेन फार्माकोकाइनेटिक, जिसका नाम दिया गया है। एंड ब्लड सैंपल्स के अंदर आपका ड्रग कंसंट्रेशन कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, बायो एनालिटिकल स्टडीज इसको बोलते हैं, ये भी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा डिवाइस टेस्टिंग है, मैं भूल गई थी, डिवाइस टेस्टिंग ही कंपनी प्रोवाइड करती है कि आपका डिवाइस ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा, डिवाइस का क्या रोल रहेगा, डिवाइस को भी कंपनी टेस्ट करने का काम करती है, जिसको बोलते हैं मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह की स्टडीज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, एग्रोकेमिकल टेस्टिंग जो मैंने आपको भी बताया था। एंड वैक्सीन जो आपकी है, उनका प्री क्लिनिकल टेस्टिंग भी कंपनी प्रोवाइड करती है। सो दैट इज अगेन वन मोर थिंग अबाउट द कंपनी। इसके अलावा एचपीएफ यानी कि खुद भी एनिमल सप्लाई करती है, कि आप एनिमल कम से लीजिए एंड ये कम्प्लीटली प्योर एनिमल को, जिन पे कभी कोई टेस्टिंग पहले नहीं हुआ है, एंड इनको आप इजीली टेस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। सो येस दैट एंड माइस, रैबिट, गिनी पिग, हैमस्टर्स वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती। सो या, इसके अलावा एक और सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, स्पेस वगैरह रेंट पर देती है, अपना जो लैब है, लैब रेंट पर देने का भी काम करती है। पर इनकी जो मेन सर्विसेज है वो एग्रोकेमिकल्स वाली। इसके अलावा डिवाइस टेस्टिंग इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ दैट, एंड एनिमल का जो टेस्टिंग है वो भी कंप्लीट करती है। तो या, ओके, सो दिस वॉज कंप्लीट स्टोरी अबाउट वीवो। एंड जो चीज़ें हमने अब तक देखी, अब थोड़ा सा रेवेन्यू वगैरह की हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट कंपनी इज रियली डूइंग फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर। अगर आप देखते हैं तो इनका जो रेवेन्यू है, वेल मैं कंप्लीट ईयर के रेवेन्यू की यहाँ पे बात करूंगी। 19 के अराउंड कंपनी का जो रेवेन्यू था, दैट वाज अराउंड 55 करोड़, देन 20 में 55 अगेन, 21 में 51, 22 में 51, 23 में 52, देन अगेन आपका 24 में 45, 25 में 46। तो एक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिक्लाइन होते हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं लगभग 17% था FY19 तक, ओपीएम जिसको हम बोलते हैं। FY20 तक लगभग 22%, FY21 तक लगभग 34%, 34%। इसके अलावा 22 तक 31%, 23 तक 41%, एंड 24 तक 46%, 25 तक 42%। तो थोड़े से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपके बढ़ गए हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव सिग्नल कंपनी का हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो वेल, नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं, नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वेल, नेट प्रॉफिट हमारा आता है
कंपनी का 2, 4, 5, 2, 2, 2 अब 7 लास्ट यानी कि 2025 में 7 करोड़ किया। बट इसके अंदर एक 4 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन है, उसको अगर मैं माइनस करूँ तो कंपनी अराउंड 3 करोड़ पर आती है। तो अगर हम देखें तो ठीक-ठाक सा नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही है, बट स्टिल एक साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी नहीं कर पा रही। बट हाँ, कंपनी खुद 50 करोड़ की है एंड अराउंड 50 करोड़ का रेवेन्यू कर पा रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, कंपनी का मार्केट कैप जितना अगर उतना रेवेन्यू कंपनी एक साल में निकाल पाती है, दैट इज ऑल्सो गुड कंसिडर्ड इन फार्मा कंपनी, राइट। सो देखते हैं कंपनी अगर कल को स्केल भी करती है तो उससे अगर रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। बट इफ यू वांट अ गुड कंपनी ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि हाँ, एक ऐसी कंपनी चुनो जो लगभग एटलीस्ट 100 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में कंप्लीट कर पाती। सो या थोड़ा बहुत हमको आइडिया लग गया है कि हाँ, किस तरह से रेवेन्यू कंपनी का जा रहा है, रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, बट थोड़ा-थोड़ा नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है क्योंकि ओपीएम भी आपका इम्प्रूव होते जा रहा है। सही रहा। वेल, ओपीएम इंक्रीज़ होना पीआरओ के लिए अच्छा होता है यूजुअली। दैट मे बी मीन्स कि कंपनी अपनी सर्विसेज़ ज़्यादा प्रोवाइड करी या फिर सर्विसेज़ का चार्ज ज़्यादा ले रही कहीं न में, राइट? सो या दिस वाज द कंप्लीट थिंग। एंड अगर हम अभी कंपनी के बैलेंस शीट को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करें तो कंपनी के पास बोरोइंग्स है लगभग 56 करोड़ की, रिजर्व है लगभग 74 करोड़ के, विच इज ओके। आई वुड से 50 करोड़ की कंपनी से 1 करोड़ की कंपनी से ज़्यादा मॉर्गेज एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। एंड ओकेश कंपनी दैट इज कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। एंड या दैट इज ओकेश काइंड ऑफ बैलेंस शीट वी कैन हैव। तो या दैट वाज वन थिंग। एंड कंपनी का जो डेट है लगभग कंपनी का डेट अभी बढ़ते गया है। 24 करोड़ से कंपनी 67 करोड़ पर आ गई। सो या दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट विच वी शुड नोटिस, राइट। इन्वेंट्री डेज कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं 491 यानी कि लगभग 500 दिन का आपका इन्वेंट्री डेज है। अब इन्वेंट्री क्या है मुझे बस वही समझ में नहीं आ रहा है। इन्वेंट्री पे क्या आप एनिमल्स काउंट कर रहे हैं या फिर आप कुछ और काउंट कर रहे हैं, तो वो एक मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर आता है। इन्वेंट्री में फिर अभी कोई दवाई तो कुछ है नहीं, सर्विसेज में इन्वेंट्री डेज का कोई मतलब नहीं, तो प्रोबेबली एनिमल्स का ही ये होगा कि लगभग 400 दिन तक इनके एनिमल्स लैब में सिट कर रहे हैं। सो मे बी दैट इज दैट, राइट। सो यार दैट वाज समथिंग जो हमें देखना थोड़ा सा जरूरी था। अब एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। कल ये रीजंस दिखाती हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, चलो अब थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते कि कंपनी इतनी गिरी क्यों पड़ी, क्या था रीजन है। अगर इतना ही सनराइजिंग या फिर सनराइजिंग तो क्यों ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, एक अच्छा ग्रोथ टेलविंड वाला अगर सेक्टर ये है तो क्यों कंपनी के रेवेन्यू इतने गिरे पड़े। जब फर्स्ट रीजन फॉर दैट कैन बी कि हाँ, कंपनी का देखो एक सिंपल सी चीज मैं बता देती हूँ आपको। यूजुअली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक फाइजर, योर एस्ट्राजेनेका, योर डॉक्टर रेडीज, डिवीज, ये सब कुछ, इन सब का डॉक्टर रेडीज वगैरह, बायोकॉन वगैरह जो हो गई कंपनी, ये सब विगो बायोटेक की क्लाइंट्स नहीं। द रीज़न फॉर दैट इज कि उनकी खुद की ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ पर वो खुद ही अपना सीआरओ कर लेते हैं, जहाँ पर वो खुद ही अपनी प्री क्लिनिकल रिपोर्ट बना लेते हैं। इसलिए घर के अंदर ही घर की एक दूसरी फैसिलिटी है जहाँ पर वो सारा अपना प्रोसेस कर लेते हैं। इतनी बड़ी वो स्केल पर कंपनीज चल रही है कि यहाँ पर इनको वीगो बायोटेक जैसी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ वीगो बायोटेक के क्लाइंट्स कौन है? जो फार्मा कंपनीज छोटी है जिनके पास ऐसा कोई सर्विस है नहीं, वो यूजुअली कंपनीज वीगो बायोटेक जैसी कंपनी के पास में आती। सो दिस इज वन मोस्ट नेगेटिव पॉइंट, जहाँ आप देखते हैं जाइडस, योर सन फार्मा, लूपिन, ये सब के पास में अपना अपना खुद का सीआरओ फैसिलिटी है, जहाँ पर ये दूसरों की सीआरओ कम से कम करते हैं पर खुद ही का सीआरओ ये करते हैं। तो दिस बिकम्स अ नेगेटिव पॉइंट। इसके अलावा कैपेबिलिटी गैप मुझे यहाँ पर कंपनी में नजर आता है। दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल कि आपके पास मोड है, आपके पास बहुत शानदार कैपेबिलिटी है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज वेरी 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 बैड। एग्जीक्यूशन बहुत ही बुरा है एंड जिस वजह से यहाँ पर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, राइट। कंपनी की फैसिलिटी में हो सकता है कि बहुत ही अनयूटिलाइज एसेट को, जिसका यूटिलाइजेशन ही ना हो पा रहा हो, कंपनी के पास में इतना इतना लाइक काम ही नहीं हो, जिसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड यहाँ पर ज़्यादातर कंपनी जो है नॉन ह्यूमन पिरामिड के ऊपर काम करती है, यानी कि जिन
ऐसे एनिमल्स जिनका ह्यूमन बॉडी से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। पिरामिड एनिमल्स क्या होते हैं, ह्यूमन पिरामिड एनिमल्स क्या होते हैं, पिरामिड और पिरामिड इसको बोलते हैं। और नॉन ह्यूमन पिरामिड एनिमल्स क्या होते हैं, पिरामिड एनिमल्स होते हैं जैसे कि मंकी, डॉग्स, जैसे जो ह्यूमन बॉडी से काफ़ी मिलते जुलते हों, ऐसे टाइप की आपके होते हैं पिरामिड। ज़्यादातर इसमें मंकीज एंड इन सब की पूरी ब्रीड आती है। एंड जब आप बात करते हैं नॉन पिरामिड जो ह्यूमन बॉडी से बहुत थोड़े अलग हो, एंड रैट अब ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा रिसेम्बलेंस नहीं है उसका, तो कंपनी एक तो अपग्रेड नहीं करी, जो मैंने आपको पॉइंट बोला था। कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने FY23 और समथिंग रिपोर्ट में बोला था कि हम लोग जो है अपग्रेड करेंगे, एंड अपग्रेड करने के लिए इसको फ्यूचर में रखा है हमने, एंड हम लोग ह्यूमन पिरामिड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है, एंड यहाँ पर कंपनी सबसे ज़्यादा लैग करी है, आई रियली थिंक सच। एंड नॉन ह्यूमन पिरामिड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो यही है, FY25 की एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि लार्ज एनिमल स्टडीज को हम पोजीशन करेंगे फ्यूचर के लिए। अब पता नहीं कौन से फ्यूचर की ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा या दिस वाज समथिंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न मुझे लगता है कि ये पैसा एक तो गलत जगह लगा रहे हैं, कैपिटल मिस एलोकेशन यहाँ तो मुझे नज़र आया, क्योंकि कंपनी अगर आप देखेंगे, ये कंपनी है विरिंशी करके। विरिंशी एक कम्प्लीटली योर थोड़ा सा ये एकदम टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर की कंपनी है, जो कंपनी के प्रमोटर की ही फैमिली के किसी के द्वारा ऑपरेट करी जा रही है। यहाँ पर वीवो बायोटेक के प्रमोटर्स पैसा डाल रहे हैं। एंड अगर एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगी वीवो बायोटेक के बारे में, वीवो बायोटेक के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। सो दिस इज अगेन अ नेगेटिव पॉइंट। मैं कैसे भरोसा करूँ, आई मीन प्रमोटर खुद वहाँ से निकलने में लगा है, तो हाउ वुड आई बी। एक बार को CFO नेगेटिव हो मुझे चलता है, लेकिन अगर प्रमोटर वहाँ से भाग रहा है, मैं खुद तो पहले वहाँ से भाग जाऊँगी। दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट सीकी, देन आई एम नॉट इम्पोजिंग इट ऑन यू, बट मैं एक मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सो ये लगभग 24 करोड़ के कुछ वारंट्स वगैरह लिए हैं अभी आपके प्रमोटर ने, जिसकी वजह से मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर आया है, राइट। सो या दैट वॉज अगेन अ बिग थिंग। एंड सो या एंड बिजनेस मॉडल अभी बहुत अधूरा सा मुझे लगा। आप पहले एनिमल सप्लाई करते थे, फिर अब अभी प्री क्लिनिकल में आए, दैट इज रियली गुड। एंड बट उसमें भी काम बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बोलूँ, वीवो बायोटेक के पास है बहुत अच्छा एक तरह का आई वुड से अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है, बट व्हाट कंपनी इज रियली डूइंग, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, एंड बहुत ज़्यादा मिस एलोकेशन कंपनी कर रही है। रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ इनका ध्यान ज़्यादातर नहीं है, एंड दैट मेक मी अ लिटिल लाइक थोड़ा सा बैकवर्ड फ्रॉम द कंपनी। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कंपनी शायद इन्वेस्टिंग के ऊपर से अच्छी ना हो, लेकिन इससे लर्निंग आपको बहुत कभी करेगी। अब देखो, आपको एक नया फार्मा के अंदर भी, CDMO के अंदर भी आपको एक नया और एक वर्टिकल मिल गया कि हाँ भी क्लिनिकल रिसर्च भी कुछ होता है, एंड इसके अंदर कितना शानदार तरह का मोट है। एंड यूजुअली कंपनीज करवाती है प्री क्लिनिकल, बट ऐसी कंपनीज को मैं ढूंढ निकालना होगा कि हाँ किस तरह से ऐसी कंपनीज करवाती है। एंड येस, दिस इज जाइडस एक कंपनी है। जाइडस का भी एक अलग से GRO हो सकता है, हाँ, जहाँ पर वो सारी कंपनीज का प्री क्लिनिकल करती हो, तो उन टाइप की कंपनीज को हमें ढूंढ करके निकालना होगा, राइट। सो यस, अभी मैं इस कंपनी को सिर्फ आपको यही बोलूँगी कि एक वॉच लिस्ट के अंदर आप इस कंपनी को रख सकते हो। एंड जब तक इनकम इस कंपनी का थोड़ा डेट कम ना हो, प्रमोटर बहुत सा ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, कंपनी को अभी हमें वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए। बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बट अभी भी कंपनी का ध्यान खुद ही के बिजनेस में नहीं है। So yeah, that was my final conclusion for the company, and ऐसी कंपनीज हम और दूरी तक के निकालेंगी जिसके अंदर प्री क्लिनिकल CRO रिसर्च वगैरह का काम कंपनीज करती हो। सही, आई होप आपको इस वीडियो से कंपनी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा भी ही रखा है, क्योंकि बहुत तो वीवो बायोटेक में है नहीं, पर जो जो चीज़ें मुझे आपको सिखानी थी मैंने कंपनी के थ्रू सिखा ली कि मोट होने के बावजूद भी कंपनी सफर कर सकती है। राइट। सो मोड तो कुछ नहीं होता, एक स्ट्रक्चरल तरीके से एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें वीवो बायोटेक में नहीं दिखता है। बट येस, कंपनी हैज़ पोटेंशियल, लेट्स सी आगे कुछ फ्यूचर में कंपनी कुछ करती है या फिर नहीं। एंड जो वीडियो मैंने आपको पहले बोला था फार्मा फ्यूचर की वीडियो में,
वो मैं आपको पार्ट्स में दूँगी। एक-एक टेक्नोलॉजी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड वीडियोज़ विल बी कमिंग टू योर होम पेज। राइट, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टू डू रिसर्च। थैंक यू।